क्या कहेंगे जितेंद्र जी, जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन हुआ उससे पहले 2023 में ही टूट-फूट नज़र आ रहा है। कहाँ टूट है भाई, इंडिया गठबंधन मजबूती से अपना काम कर रही है। इंडिया गठबंधन जो हुआ है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के हुआ है, जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के नहीं हुआ है। और जहाँ तक सवाल रह गया मध्य प्रदेश का, तो हमारे जो आला नेता हैं उनसे बातचीत चल रही है। अब जैसे भी होगा 2024 के लोकसभा को जो है ना देखते हुए आगे का जो है ना निर्णय लिया जाएगा। और अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में कोई जो दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ बात हुआ है तो मान के चलिए कि एक परिवार में 4 भाई होते हैं तो चारों में नहीं बनती है, कुछ न किसी बात को लेकर खटपट होती रहती है। तो इंडिया अलायंस तो बहुत बड़ा परिवार है, पूरे भारत के राष्ट्रीय पार्टी इसमें जो है ना हम लोग साथ में हैं और साथ में मिल करके मोदी सरकार को हराना है, भाजपा को हराना है। क्योंकि भाजपा की तानाशाही और भाजपा की हिटलरशाही से पूरा देश जो है ना त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी इतना है कि अब जो है इंडिया एयरलाइंस की तरफ लोग देख रहे हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी 2024 में देश के प्रधानमंत्री होंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और मजबूती से हमारी जो है ना सरकार बनेगी 2024 में। और जहाँ तक सवाल जो है ना विधानसभा का जो है, तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि 5 राज्यों में जो चुनाव है, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है बुरी तरीके से। मध्य प्रदेश में तो इतना बुरा हाल है कि उन्होंने अपने MP MLA को और जो कैबिनेट मंत्री को टिकट दिया है, क्योंकि उनको जो टिकट लेने वाला कोई मिल नहीं रहा है बीजेपी में। MP और मंत्री भी कह रहे हैं कि हमको टिकट नहीं चाहिए, फिर भी RSS कहती है कि आप ज़बरदस्ती लड़िए। तो ये तो हालत है बीजेपी का इस समय। देखिए कर्नाटक में जय बजरंग बली कह रहे थे, जब बजरंग बली भी ऐसा गद्दा मारे हैं कि कर्नाटक से उठा करके जो पटक दिया, दिल्ली में आके बैठे हुए हैं। तो अब जो है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डेमोलाइज हो गई है। अब उनको 2024 में कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा कि लोकसभा में हम किसको लड़ाएं, क्योंकि मोदी का फेस वैल्यू ख़त्म हो चुका है। मोदी मैजिक नहीं चलेगा और देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और हमारे नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। फिर भी देखिए ना कि मतलब ये गठबंधन से तोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। अगर बिहार की बात करें, ललन पासवान अभी फ़िलहाल तोड़ के मतलब चले गए बीजेपी में। देखिए बहुत सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस में आए हैं, राजस्थान में कांग्रेस में आए हैं, जो बिहार में भी जो है ना कांग्रेस में आए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। हर आदमी को आज़ादी है अपने अपने जब मर्जी से कहीं भी रहे और किसी भी पार्टी में राजनीति करे। लेकिन हमारा जो विचारधारा की लड़ाई है, हम इस देश में जो है ना सेकुलर विचारधारा की पार्टी हैं। हम इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई का जो नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, उस जो है ना विचारधारा को लेकर चलते हैं। और एक तरफ नाथूराम गोडसे का विचारधारा है, RSS का विचारधारा है, जिनका न कोई आज़ादी में जो है ना योगदान था, न देश के आगे जो बढ़ाने में योगदान है। अब देखिए मोदी सरकार ने 9 सालों में तो रेलवे, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, और कांग्रेस ने तो 70 साल राज किया है, देश को कहाँ पीछे छोड़ दिया। देखिए आप जो है ना 70 साल की बात करते हैं, उस जो है ना 70 साल में चौधरी जो है ना चरण सिंह को भूल जाते हैं आप, ठीक है। और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप भूल जा रहे हैं, वो भी थे सरकार में। मोदी जी 9 सालों से सरकार में है। जो हमने 70 सालों में बना करके भारत को दिया था, इन्होंने 9 सालों में बेचने का काम किया। अडानी और अंबानी इनका कोई रिश्तेदार लगता है क्या? 32,000 जो है ना करोड़ का घोटाला हुआ है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बताया है दुनिया को। लेकिन आज के समय में गोदी मीडिया क्यों नहीं उस पर चर्चा कर रही है? मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके ऊपर कोई नेशनल मीडिया क्यों नहीं चर्चा कर रहा है? सारे चैनल अडानी और अंबानी और जी मीडिया का मालिक सुभाष चंद्रा, जिसका लाखों जो है करोड़ रुपया कर्जा माफ़ कर दिया गया, अडानी का जो लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ़ कर दिया। 9 सालों में 11 लाख जो है ना करोड़ का कर्जा चंद पूंजीपतियों का माफ़ हुआ है। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मोदी जी ने कर दिया है तो हमारे पेट में दर्द नहीं होगा। हमारा टैक्स का पैसा, हमारे मेहनत का पैसा आप जो पूंजीपति को देंगे, क्या जो पूंजीपतियों के बाप का हिंदुस्तान है, 140 करोड़ देशवासियों का हिंदुस्तान है, और उनके टैक्स का पैसा आप चंद पूंजीपति को देंगे और उनको माफ़ करेंगे, लेकिन आप किसान का कर्जा माफ़ नहीं करेंगे, मजदूर को जो है मजदूरी समय पे नहीं देंगे, लेकिन आप अपने अडानी और अंबानी और के जो हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, उनके हवाई जहाज़ में बैठेंगे, उनके साथ आप जो है ना बैठ के जो है ना
बड़े बड़े जो है ना बिजनेस का डील दिलाएंगे। अमेरिका लंदन ले जाते हैं अडानी अंबानी को। वो क्या है अडानी अंबानी? पहले क्या होता था कि जब कोई प्रधानमंत्री बाहर जाता था तो उसके साथ भारत की सरकार की सारी संस्थाएं जाती थी, लेकिन आज क्या है कि जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो अंबानी जा रहा है, अडानी जा रहा है, मोदी जा रहा है, और सारे मोदी जो है देश का जो है ना पैसा करोड़ों रुपया लेके ललित मोदी जैसा आदमी भाग गया, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। राष्ट्रीय पार्टी है जनता पार्टी, देश के लिए काम करती है। ऐसा देश के लिए काम करती है कि चंद जो है पूंजीपति जो है लॉकडाउन में अरबपति खरबपति बन गए, और जहां देश की जो है ना पूरा इकोनॉमिक जो है ना मिट्टी में मिल गया, जीडीपी मिट्टी में मिल गया, देश का युवा जो है करोड़ों जो है बेरोजगार हो गया, देश में जो है भुखमरी के हालात हो गए हैं। अभी जो आया है रिपोर्ट, भारत जो है ना किस पायदान पे है, 120वां पायदान पे भारत है भुखमरी के जो पूरे देश में। तो भारत के लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और आप चंद पूंजीपति के 11 लाख जो है ना करोड़ का कर्जा माफ़ कर रहे हैं। यही आपका जो है ना नैतिकता है, इसीलिए आपको देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया था। ऐसे गरीबों की भलाई करते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं। कौन सा भलाई किया आपने? 400 का सिलेंडर 1300 में कर दिया, ये जो भलाई है? 60 रुपये का डीजल 100 रुपये कर दिया, ये क्या भलाई है? अरे 200 रुपये कम कर दिया तो क्या एहसान कर दिया? फिर भी जो है सिलेंडर 1100 में जो मिल रहा है बिहार में, दिल्ली में 900 में मिल रहा है। कहाँ 400 का सिलेंडर हमारी सरकार देती थी, उसमें भी 200 रुपये सब्सिडी खाते में जाते थे, वो भी जो है ना 200 रुपया जो है उन्होंने सब्सिडी ख़त्म कर दिया। इतने बड़े बड़े पूंजीपति को अरबपति बनाने के चक्कर में गरीबों से खून चूस रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं, उनके मेहनत की जो कमाई को लूट करके चंद पूंजीपति को दे रहे हैं। यही जो है ना भारत का जो है ना विकास है। ऐसा विकास नहीं चाहिए। ये जो देश का जो है विनाश कर रहे हैं, भारतवासियों का विनाश कर रहे हैं, और चंद पूंजीपतियों का फायदा पहुंच है। क्या कांग्रेस की सरकार महंगाई नहीं बढ़ी है? हमारी सरकार में क्या महंगाई थी? 400 का सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी नाचती थी कि बहुत महंगाई है, और आज 1300 का हो गया तो कहाँ नाच रही हैं? उनको रोड पे आना चाहिए नाचने के लिए कि बहुत महंगाई है, लेकिन नहीं आएंगी। बेशरम है देश के प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट मंत्रालय, जो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने सबके जुबान पे ताला लगा रखा है। आज बताइए ओबीसी का जो है ना 27% जो मोदी जी कहते हैं कि हमारे तो जो कैबिनेट में ओबीसी के मंत्री हैं, लेकिन ओबीसी के महिलाओं का अधिकार जब छीना जा रहा था तो एक बार भी प्रधानमंत्री बोले कि मैं जो है ओबीसी से आता हूं, हम अपने माँ बहनों का अधिकार नहीं छीनने देंगे। क्योंकि जो है आरएसएस का विचारधारा है, मनुवादी का विचारधारा है कि ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको हक और अधिकार नहीं दिया जाएगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा लोकसभा में कि 90% जो भारत को आगे लेके जाते हैं और जो सब कुछ जो है ना चलाते हैं, उसमें सारे जो है ना जनरल कास्ट के लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी नहीं है उसमें। तो इसमें भारत सरकार को जवाब देना चाहिए ना। क्यों नहीं दिया भारत सरकार ने जवाब? आरएसएस ने अपने लोगों को बैठा रखा है और उसी से देश को चलवा रहा है, और देश का जो है ना सारा संपत्ति बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। ये देश की सारी संपत्ति 140 करोड़ जनता की खून पसीने की कमाई है। ये कोई अडानी और अंबानी के बाप का जो कमाया हुआ नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी पे आरोप लगते आए कि वो जाति जनगणना में लोगों को बांट रहे हैं। लोगों को हम बांट रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं आरएसएस वालों से कि तुमने 70 साल क्या 100 बरस से तुमने लोगों को बांट के रखा, जातिवादी में फंसा के रखा। आज भी उनको तुम मंदिर में नहीं जाने देते हो। राष्ट्रपति बना दिया है द्रौपदी मुर्मू को, आदिवासी महिला को, लेकिन उसे राष्ट्रपति से पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं करवाते हो। अगर विपक्ष इस पर सवाल करता है तो आप जो विपक्ष को जो है ना गाली देने का काम करते हैं। क्या कारण है कि रामनाथ कोविंद एक राष्ट्रपति होते हुए भी राजस्थान में एक मंदिर है जो पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का, उसमें नहीं जाने दिया? क्या यही आप जो है ना दलितों का सम्मान करते हैं? क्या यही आप राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं? भारतीय जनता पार्टी दलित, ओबीसी, एसटी, एसटी का अपमान करती है और इस देश में चंद लोगों की राजनीति करती है। अब वो चंद लोग भी समझ गए हैं कि मोदी ने हमारे साथ धोखा किया, हमें अच्छे दिनों के नाम पर उन्होंने हमें ठगने का काम किया है। और इससे जातीय जनगणना में क्या होगा कि जो भी जो है ना जनरल कास्ट में भी अगर कोई गरीब होगा तो उनको भी ऊपर लाने का एक रास्ता मिलेगा। इससे कोई जातियों को नहीं बांटा जा रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि आपकी क्या पॉपुलेशन है, क्या संख्या है, क्या इनकम है, कितनी ज़मीन है, आपका जो है ना आमदनी क्या है, जो है खर्चा क्या है, उसको जो है ना सरकार अपने जो तरीके हो या नीतीश कुमार हो वो बात करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी। तो बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है उसका जो लिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया उसमें तो सबसे ज़्यादा मुसलमान की आबादी है। तो क्या लगता है मुसलमानों को प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी सीएम बनाया जाए, मुख्यमंत्री या फिर डिप्टी सीएम वगैरह का पद मिलेगा? देखिए अगला जो है ना विधानसभा का सत्र आने दीजिए, उस जो है ना विधानसभा का जो है ना सत्र में हम जो है अपना बजट लाएंगे, और अगर जो माइनॉरिटी की संख्या जिस हिसाब से आगे है उनको हम आगे लाएंगे, और ओबीसी अगर
आगे है तो ओबीसी को लाएंगे, दलित है तो दलित को लाएंगे, और जनरल कास्ट में जो लोग गरीब हैं, जिनके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उनको भी हम आगे लाएंगे। क्योंकि जो विकास कैसे होगा, एक तरफ देखते हैं कि गांव में 5 आदमी के पास पूरे गांव की ज़मीन है, और उस गांव में 1000 आदमी है जिसके पास 2 धुर जो है घरारी का ज़मीन नहीं है, तो उनको भी जो हक अधिकार इतना ही मिलना चाहिए जितना कि जो 5 आदमी को मिल रहा है। तो हमारा वो पॉलिसी है कि सरकार सबको जो है बराबरी का दर्जा दे, सबको जो बराबरी का मान सम्मान की लड़ाई है। ये जातीय जनगणना जो है ये देश की उन्नति के लिए है, देश को बांटने के लिए नहीं है। जो 70 सालों से, 1000 सालों से जो लोग आज भी पिछड़े हुए हैं, जिनको आज भी जो सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता है, तो उनको जो सम्मान दिलाने के लिए ये जो है जातीय जनगणना हो रहा है। लेकिन चंद लोग हैं जो है आरएसएस के लोग, जिनके पेट में दर्द हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने कई बार इसको रोकने का प्रयास किया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हमारी सरकार जो है महागठबंधन के बिहार ने करके दिखाया। और हम अगले विधानसभा में जल्दी ही जो है ना जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का बजट पास करके उनको नौकरी में देंगे, न्यायपालिका में देंगे, एजुकेशन विभाग में देंगे, हर जगह पर उनको उतना हक और अधिकार देने का काम इंडिया अलायंस की सरकार करेगी। और ये जो है नियम पूरे देश में लागू होगा। कर्नाटक में भी जो है ना जातीय जनगणना शुरू होने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि होगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी का ये सबसे बड़ा जो संकल्प है कि देश के जितने भी आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, और जो गरीब तबका है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको आगे लाने के लिए जातीय जनगणना करा के उनको उसका अधिकार मिलेगा। क्या लगता है परिचित? मेरा नाम जितेंद्र यादव, बिहार प्रदेश महासचिव, भारतीय युवा कांग्रेस।